Assalamu alaikum dear students, I am Sajad Hussain, your teacher. आज हम पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे क्लास 8 हिस्ट्री के। ये जो चैप्टर है हम पढ़ रहा है ट्राइबल डिक्यूस एंड द विजन ऑफ गोल्डन एज। चैप्टर नंबर 4 है क्लास 8 का। इससे पहले हमने बताया था कि जो ट्राइबल्स था इनका लाइफस्टाइल अलग था, और जो डाइकुस था, डाइकुस उनको कहते थे जो आउटसाइडर्स थे, जो बाहर से आए थे और आकर हिंदुस्तान में राज करते थे। तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स को हम डाइकुस कह सकता है। तो जब से डाइकुस आया तो ट्राइबल्स की ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुई। आज हम उस पुराने चीज़ों को रिपीट नहीं करेंगे, वो आपको पहले वाले वीडियोस में मिल जाएंगे। आज हम यहाँ पे एक नया पैराग्राफ पढ़ेंगे। हाउ डिड ट्राइबल ग्रुप्स लिव? अब इनकी ज़िंदगी कैसी थी? ये जो ट्राइबल ग्रुप्स था जो जंगलों में रहते थे ब्रिटिश के टाइम पर, ये क्या खाते थे, क्या पहनते थे, क्या करते थे, इनका लाइफ स्टाइल ओवरऑल क्या था? By the 19th century, tribal people in different parts of India were involved in a variety of activities. 19वीं सदी में ट्राइबल पीपल जो हिंदुस्तान के डिफरेंट पार्ट्स में रहते हैं वो अलग अलग टाइप के एक्टिविटीज़ में ख़ुद को इंगेज रखते थे, मतलब वो अलग अलग टाइप के एक्टिविटीज़ करते थे। अब देखो, सम वेयर जुम कल्टिवेटर्स, इनमें से कुछ जुम कल्टिवेटर्स थे। जुम कल्टिवेटर्स देखो यहाँ पे, जुम क्या होता है? JHUM, जुम। जुम का मतलब है शिफ्टिंग, शिफ्ट हो जाना, एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट हो जाना। फॉर एग्जांपल कल्टीवेटर का मतलब हो गया खेती बाड़ी करना, खेत बनाना, उनको मतलब फसलें उगाना, फिर काटना, फिर बोना। ठीक है, तो कल्टीवेटर उनको कहते हैं जो कल्टीवेशन का काम करते हैं, जो मतलब खेती बाड़ी का काम करते हैं। तो जुम का मतलब हो गया शिफ्ट होना। आज यहाँ पे खेती बाड़ी करना, कल वहाँ पे खेती बाड़ी करना, कल वहाँ पे खेती बाड़ी करना, फिर 10 दिन के बाद कहीं और खेती बाड़ी करना, फिर इसके बाद कहीं और खेती बाड़ी करना, फिर इसके बाद कहीं और खेती बाड़ी करना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि ट्राइबल्स का पेशा, इनका मतलब रोज़गार या इनका डेली काम क्या था? तो मैंने कहा कि यहाँ पे सम वेयर जुम कल्टिवेटर्स, कुछ ट्राइबल्स जुम कल्टिवेटर्स थे। जुम का मतलब है शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स। वो खेती बाड़ी तो करते थे लेकिन शिफ्ट हो जाते थे, आज इस जगह पे तो कल उस जगह पे। तो जुम कल्टिवेटर्स का मतलब यहाँ पे क्या है? Some of them practiced jum cultivation, that is shifting cultivation. This was done on small patches of land, mostly in forests. The cultivators cut the tree tops to allow sunlight to reach the ground and burnt the vegetation on the land to clear it for cultivation. They separate the ash from the firing, which contained potash, to fertilize the soil. They used the axe to cut trees and the hoe to scratch the soil in order to prepare it for cultivation. They broadcast the seeds, that is, scattered the seeds on the field instead of ploughing the land and sowing the seeds. Once the crop was ready, once the crop was ready and harvested, they move it to another field. मैंने यहाँ पे कहा कि जो कल्टीवेटर्स था, जो ट्राइबल्स था, उनका अलग अलग टाइप के रोज़गार, अलग अलग टाइप का काम उनका था। इनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो जुम कल्टीवेटर्स करते थे। तो मैंने यहाँ पे कहा कि कुछ ट्राइबल्स का काम जो है क्या था? जुम कल्टीवेटर। जुम का मतलब हो गया शिफ्टिंग। वो एक जगह पे नहीं बैठते थे। फॉर एग्जांपल एक साल इस जगह पे एग्रीकल्चर फील्ड बनाया, फिर इसको फेंक के जाते थे, फिर कहीं और जगह खेती बाड़ी करने के लिए जाते थे। अब असल में ये जुम कल्टीवेशन करता कैसे था? देखो, जुम कल्टीवेशन को हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग एक जगह पे नहीं रहते हैं, यहाँ पे लोग शिफ्ट होते रहते हैं। स्मॉल पेचेस ऑफ लैंड लोग लेते हैं। फॉर एग्जांपल आज इस जगह पे खेती बाड़ी किया तो कल कहीं और जगह पे खेती बाड़ी करेंगे, फिर इसके बाद कहीं और जगह पे खेती बाड़ी करेंगे। ख़ासतौर पर जंगलों में करते थे। फॉर एग्जांपल आज जंगल के इस टुकड़े को काट दिया, दरख्तों को काट दिया, ग्रासेस को
थ्रॉन्स को, बुशेस को, या वहाँ पे जो कांटे हैं, जो एक्स्ट्रा ग्रासेस है, उनको हटा दिया और इसको एग्रीकल्चरल फील्ड बनाते थे। तो 1-2 महीने के बाद इस जगह को छोड़ देते थे, फिर से कहीं और जगह जाते थे, वहाँ पे फिर से दरख्तों को काटना, ग्रासेस को काटना, एक्स्ट्रा जो कांटे हैं या वगैरह जो ग्रासेस हैं, बुशेस हैं, थ्रॉन्स हैं, उनको काट कर जलाते थे दरख्तों को। दरख्तों का जो रूट होता था, जो मतलब सड़े हुए दरख्त होते थे, उनको जलाते थे। जब उनको जलाते थे तो उनसे जो राख निकलता था, जो ऐश निकलता था, उस राख को उसी ज़मीन पर बिखेर दिया जाता था ताकि वो ज़मीन उस राख की मदद से फर्टाइल हो जाए। तो यहाँ पे कहते हैं कि जो जुम कल्टीवेटर्स था, इनका जो मेन मकसद ये था कि दरख्तों को काटने के बाद वहाँ पर जो एशेस हैं, सॉरी, जो वहाँ पर जो थ्रॉन्स हैं, जो कांटे हैं, जो पुराना सड़े हुए दरख्तें हैं या उनका जट हैं, रूट हैं, उन सबको जलाते थे। जलाकर वहीं पे जो राख है, जो ऐश है, उसको बिखेर दिया जाता था ताकि उस ऐश और जो जलाने वाले चीज़ों की मदद से वो ज़मीन अगर सख्त हैं तो वो ज़मीन फर्टाइल हो जाता था, ज़रख़ीज़ हो जाता था। फिर वहाँ पे आराम से वो कल्टीवेट करते थे, मतलब फसल उगाते थे। जब वहाँ पर बैठकर 2-3 महीना या 1 साल या 2 साल होते थे तो वो ज़मीन धीरे धीरे अनफर्टाइल होते हैं। ठीक है, जब हम ज़्यादा कुछ उगाते हैं एक ज़मीन पर तो उसका फर्टेलिटी ख़त्म हो जाते हैं। जब वो ज़मीन फिर से बेकार होने लगते हैं तो उसको छोड़कर कहीं और ज़मीन जाते थे, फिर से वही जंगल काटना, फिर इसके बाद उसको रूट से फेंक देना, जो बचता है उसको जलाना, फिर से राख को मिट्टी में मिलाकर, ऐश को मिलाकर फिर से ज़रख़ीज़ बनाना, फिर से 1-2 साल वहाँ पे काम करते थे, फिर कहीं शिफ्ट होकर कहीं और चला जाता था। तो इनका नाम ही शिफ्टिंग कल्टीवेटर पड़ गया क्योंकि ये एक जगह पे बैठते नहीं थे। तो कुछ ट्राइबल्स ये काम करते थे, इनको हम शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स भी कहते हैं या हम इनको जुम कल्टीवेटर्स भी कहते हैं। तो इनके हाथ में अक्सर कुल्हाड़ी हुआ करता था क्योंकि ये हर जगह दरख्तों को काटता था और खेत बनाते जाता था। तो ये फिर दरख्तों को काटने के बाद उसको जलाते थे, फिर ऐश को मिट्टी में मिलाते थे, फिर इसके बाद ये सीड डालने की कोशिश करते थे, सीड डालते थे। सीड डालने के बाद प्लॉफिंग जो है नहीं करते थे, मतलब जो हल चलाना या ट्रैक्टर से इसको प्लॉफ करना इतना बड़ा ख़र्चा नहीं करता था। एक बार दरख्तों को काटा, फिर इसके बाद उसको जलाया, जो बचता है थ्रॉन वॉन्स, फिर जब वो प्लेन हो जाते हैं, जब वो थोड़ा बहुत लायक बन जाते हैं, ऐसा है ना जंगल में खेत बनाने, ठीक है, तो जंगल में तो हर टाइप के ग्रासेस और कांटे होते हैं, दरख्त भी होते हैं। जब वो सारे खाली हो जाते हैं तो उस पर वो क्या करते थे, एग्रीकल्चरल फील्ड बनाने की कोशिश करते थे। तो बीज वो जब बोते थे उसमें, तो इसके बाद अक्सर हमारे यहाँ पे प्लॉफिंग करते हैं या उसको हम ट्रैक्टर लगाते हैं ताकि वो बीज ज़मीन के नीचे जाएं। लेकिन ये क्या करते थे जुम कल्टीवेटर्स, इसको प्लॉफिंग नहीं करते थे। बीज डालने के बाद उसके ऊपर हॉई को चलाते थे, HOE हॉई, जिसको लोकल ज़बान में रबत कहते हैं, रबत पंखा, आप समझ गए होंगे। तो हॉई उसके ऊपर चलाते थे। तो जब हॉई चलाते थे तो सीड ज़मीन के अंदर जाता था, फिर वहाँ से आराम से उगता था। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने यहाँ पे कहा कि जब एक बार वो ज़मीन कल्टीवेट करते थे, वहाँ पे जब उगाते थे या उगते थे तो उसको हार्वेस्ट करने के बाद फिर से उस ज़मीन पर बैठते नहीं थे, क्योंकि ट्राइबल्स पीपल का मानना ये था, जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स था, जो जुम कल्टीवेटर्स था, उनका मानना ये था कि जब एक ही ज़मीन पर बार बार फसल उगाते हैं तो उसका फर्टेलिटी ख़त्म हो जाते हैं। तो वो क्या करते थे, मूव इट टू अनदर फॉरेस्ट या अनदर प्लेस, किसी और फॉरेस्ट में या किसी और जगह में वो मूव करते थे और वहाँ पे जाकर फिर से वही सिलसिला, पहले जाकर जंगलों को काटना, फिर वहाँ से कांटों को हटाना, फिर वहाँ से थ्रॉन्स वगैरह को हटा देना, इस तरीके से वो करते थे क्या, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो इन्हीं का नाम है शिफ्टिंग कल्टीवेटर। ठीक है, तो समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ आप। अब नीचे चलते हैं धीरे धीरे। इसके बाद ए फील्ड दैट हैड बीन कल्टिवेटेड वंस वाज लेफ्ट फैलो फॉर सेवरल ईयर्स। जब एक ज़मीन एक बार
शिफ्टिंग कल्टीवेशन उसमें करते थे। जब वो उगा उसमें जब एक बार कल्टीवेशन का काम किया तो उसको फिर फैलो लैंड लेफ़्ट करते थे, छोड़ देते थे, मतलब ये ज़मीन बेकार हो गया, ठीक है। तो सेवरल ईयर्स के लिए छोड़ते थे। फिर इसके बाद 10-15-20 सालों के बाद फिर से वापस वो शिफ्टिंग कल्टीवेटर का जो ग्रुप होता था ट्राइबल्स का, वो फिर से उसी ज़मीन पे वापस आता था, लेकिन जल्दी नहीं बल्कि 20-30-40 या 100 सालों के बाद, ठीक है। तो इनका जो मेन काम ये था कि शिफ्टिंग कल्टीवेटर आज यहाँ पे काम करेंगे, फसलें उगाएंगे, दरख्तों को काट कर ये सारी चीज़ें करेंगे, फिर कल किसी और जगह पर पहले जाना, फॉरेस्ट में जाकर दरख्तों को काटना, फिर इसके बाद वहाँ पे ग्रासेस को, बुशिस को, शर्ब्स को, हर्ब्स को या रूट्स को या थ्रॉन्स को, कांटों को वहाँ से हटाना, और जो बचता है उसको जलाते थे, क्योंकि जंगल में हर टाइप के ग्रासेस होते हैं। जलाने के बाद जो राख निकलता था वो उस ज़मीन में मिला देता था ताकि वो ज़मीन फर्टाइल बन जाए। ऐसे इतना मेहनत करके वहाँ पे सिर्फ 1 या 2 साल वो कल्टीवेशन करते हैं। फिर इसके बाद इतना मेहनत किया तो अब 10 साल पे यहाँ पे भी नहीं बैठते हैं। फिर इसके बाद फिर से शिफ्ट होकर कहीं और जगह जाते हैं और उस ज़मीनों को जहाँ जहाँ वो छोड़ के आ रहे हैं सारे ज़मीनों को 10-15-20-30 साल के लिए फेंक के जाते हैं। तो इनका नाम ही यही है कि शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स, क्योंकि ये शिफ्ट होते जाते हैं, ठीक है। तो कुछ ट्राइबल्स का पेशा शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स था। Shifting cultivators were found in the hilly and forest tract of northeast and central India. The lives of these tribal people depending on free movement within forest and on being able to use the land and forest for growing their crops. That is one only way they could to practice shifting cultivation. जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर था, जो इस तरीके के फसलें उगाते थे, जो इस तरीके के काम करने वाले ट्राइबल्स थे, ये पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं, ख़ास तौर पर जहाँ पे जंगल ज़्यादा है। नॉर्थ ईस्ट के, नॉर्थ ईस्ट आपको पता है जहाँ पे मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, आसाम वगैरह आता है, त्रिपुरा, तो इसको हम नॉर्थ ईस्ट कहता है हिंदुस्तान की। और हिंदुस्तान के सेंट्रल इंडिया में भी शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स का जो सिस्टम है वो पाए जाते हैं। सेंट्रल इंडिया मतलब हिंदुस्तान के इंडिया के सेंटर में, जहाँ पे मध्य प्रदेश हैं और इसके आसपास तकरीबन बिहार आते हैं, ठीक है। तो ये सारे जगह जो है ख़ासतौर पर मध्य प्रदेश में, ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स यहाँ पे ज़्यादा था, लेकिन पहाड़ी में रहने वाले ट्राइबल्स करते थे, ये आम लोग नहीं करते थे। इनका ज़िंदगी ही ऐसा था कि फ्रीली मूवमेंट करना, ये जो है मतलब एक जगह पे बैठना कभी पसंद नहीं करते थे, ठीक है। ये लैंड और फॉरेस्ट को देखते थे, पहले जाकर देखना कि कहीं कहाँ किस जगह पर ज़्यादा लैंड और फॉरेस्ट ज़रख़ीज़ है, तो वहीं पे जाकर अपना फसल उगाते थे। फिर 2-3 साल या 2-3 महीने के बाद उस जगह को छोड़कर कहीं और जगह जाते थे, ठीक है। ये इनका काम जो है सिर्फ शिफ्टिंग कल्टीवेशन था, इसलिए इनका नाम पड़ गया शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स। अब देखो, कुछ और ट्राइबल्स लोग थे जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन का काम नहीं करते थे, बल्कि वो हंटर्स और गैदरर्स का काम करते थे। आपको पता है हंटर हो गया शिकार करना, जंगलों में कुछ ट्राइबल्स उस टाइम पे ऐसे थे जो शिकार करते थे, जंगली जानवरों का शिकार करते थे, जंगल में जो बाकी जानवर है उनको शिकार करके कुछ को खाते थे, कुछ का स्किन वो इस्तेमाल करते थे। और कुछ ट्राइबल्स जो है हंटर्स थे, कुछ ट्राइबल्स गैदरर्स थे। गैदरर्स का मतलब जमा करना, फ्रूट्स जमा करना, रूट्स जमा करना, शर्ब्स जमा करना, हर्ब्स जमा करना, मेडिसिनल प्लांट्स जमा करना, बाकी जो जंगल से चीज़ें निकलता है, बाकी डिफरेंट टाइप के मेवे जमा करना, फ्यूल वुड जमा करना, ठीक है। तो कुछ ट्राइबल्स का काम ये था कि हंटर शिकार करना, हिरन का शिकार करना, जंगलों में दूसरे जानवरों का शिकार करना, कुछ जंगल के जानवरों को खाते थे, कुछ को वो शिकार करके रखते थे, ठीक है। तो और हंटर कहते हैं शिकारी को। कुछ ट्राइबल्स का काम था शिकार करना और कुछ ट्राइबल्स का काम था गैदरर्स, गैदर हो गया, गैदरर्स हो गया जमा करना, फ्यूल जमा करना, फ्रूट जमा करना, शर्ब्स जमा करना, हर्ब्स जमा करना, ठीक है। इनका पेशा ये था। देखते हैं क्या बोलते हैं। In many regions, tribal groups lived by hunting animals and gathering forest produce. They saw forest as essential for survival. The Khonds were such a community living in the forest of Odisha. They regularly went out on collective hunts and they divided the meat amongst themselves. They ate fruits and roots collected from the forest and cooked food with the oil they extracted from the seeds of the sal and mahua.
ट्राइबल ग्रुप्स जो है वो मैनी रीजन्स में पाए जाते हैं। लिव इट बाय हंटिंग एनिमल्स, वो एनिमल्स को हंटिंग करते थे, शिकार करते थे। और फॉरेस्ट से जो प्रोड्यूस आते हैं, जो मेवे आते हैं, जो फ्यूल आते हैं, जो शाब्स आते हैं, हर्ब्स आते हैं, उनको गैदर भी करते थे कुछ ट्राइबल्स, ठीक है। ये ट्राइबल्स जो है सोचते थे कि जंगल का जो है हमारे लिए ज़िंदगी का ज़रूरियात जंगल से ही पूरा होते हैं। ख़ास तौर पर एक ट्राइबल का नाम है खोन्स। खोन्स जो है उड़ीसा के जंगलों में रहने वाले ट्राइबल कम्युनिटी का नाम है। खोन्स इनका नाम है, इनकी ट्राइबल का। खोन्स क्या करते थे, रेगुलरली हंटिंग के लिए जाते थे, और जो हंटिंग से मीट हासिल होते थे वो अपने आप में मतलब सारे ग्रुप में, अपने ग्रुप में डिवाइड करते थे और वो खाते थे। ये उड़ीसा के ट्राइबल ग्रुप का नाम है खोन्स। ये पहले हंटर करते थे, फिर इसके बाद मिलजुल कर सब खाते थे। इसके अलावा वो गैदर क्या करते थे, जमा। गैदरिंग में इनका आता है फ्रूट खाते थे जमा करके, रूट्स कलेक्ट करके लाते थे। और एंड कुक इट फूड, कुछ खानों को ये कच्चा खाते थे, कुछ खानों को ये मतलब पका के खाते थे, कुक करके खाते थे, ठीक है। और कुछ सीड्स से, सीड्स मतलब बीज से, जैसे कि साल हैं, बीज का नाम दूसरा महुआ है। इन दो बीज से ये क्या करते थे, ऑयल मतलब तेल को एक्सट्रैक्ट करते थे, निकालते थे। इन दो बीजों से ये तेल निकालते थे और अपने सब्जी बनाने में ये तेल इस्तेमाल करते थे, ठीक है। They use it many forest shrubs and herbs for medicinal purpose and sold forest produce in the local market. The local weavers and leather workers turn it to the khons when they needed supplies of kusum and polish flowers to color their clothes and leather. अब ये जो शाप्स और हाप्स हैं जो ये उड़ीसा के ट्राइबल्स जमा करते थे, शाप्स और हाप्स जो मतलब दरख्तों का कवर या उनका रूट्स, वो अक्सर मेडिसिन के लिए इस्तेमाल होता था। फॉर एग्ज़ाम्पल जो उड़ीसा के ट्राइबल्स थे, इन्होंने जमा करके लाया, क्या लाया, शाब्स भी लाया, हब्स भी लाया अपने जंगलों से, ठीक है। अब ये जो जमा किया हुआ शाब्स और हब्स हैं, इनको उड़ीसा के मार्केट में बेचने के लिए देता था, ठीक है। क्योंकि ये शाब्स और हब्स जो उड़ीसा के जंगलों से निकालते थे वो मेडिसिन के लिए इस्तेमाल होता था, और इसको लोकल मार्केट में बेचने से इनको पैसे भी आ जाते थे और मार्केट में काफ़ी सहूलियात भी हो जाता था, ठीक है। तो ये हो गया मेडिसिन के बाद। इसके अलावा इन्हीं जंगलों में लोकल वीवर्स और जो लेदर वर्कर्स हैं, या जो मार्केट में लोकल वीवर्स और लेदर वर्कर्स हैं, वो क्या करते थे, खोन्स जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, ये कुछ एनिमल्स के स्किन को एज ए लेदर के लिए या वीवर्स को बेचते थे, और बेचने के बाद मार्केट में वो लेदर जाते थे। इसके अलावा जो मार्केट में लोग हैं, इनको कुसुम और पलश फ्लावर्स की ज़रूरत पड़ते हैं। कुसुम और पलश फ्लावर की मदद से हम कपड़ों को कलर कर सकता है, और ये जो फ्लावर हैं वो फिर से इसी जंगलों में ही मिलते थे। ट्राइबल्स इन फ्लावर्स को जमा करके मार्केट में बेचने के लिए लाते थे, और मार्केट में जो लोग होते थे वो कपड़ों को कलर करने के लिए इन फ्लावर्स का इस्तेमाल करते थे। और जो लेदर था वो भी इसी जंगलों में निकलते थे, और वो भी यही जो ट्राइबल का नाम है खोन्स वाले ट्राइबल ग्रुप्स ये सारी चीज़ें जमा करके मार्केट में बेचने के लिए लाते थे। इसके बाद नेक्स्ट है, From where did this forest people get their supplies of rice and other grains? At times they exchanged goods, getting what they need in return for their valuable forest produce. At other times they bought goods with the small amount of earnings they had. Some of them did odd jobs in the villages carrying loads or building roads, while others labored in the field of peasants and farmers. When supplies of forest produce shrunk, tribal people had to increasingly wander around in search of work as laborers. अब कहते हैं कि ये जो जंगलों में रहने वाले लोग हैं, ये अपने लिए राशन कैसे लाते थे। ये तो जंगल में रहते हैं, ठीक है। ये अपने लिए राशन का सप्लाई कैसे लाते थे, और ये अपने लिए अनाज, खाने पीने का सामान कहाँ से लाते थे, ठीक है। कभी कभी ये क्या करते थे, जो जंगलों से निकलते हैं दवाइयाँ, फ्रूट्स, रूट्स, शर्ब्स, स्किन, लेदर,
या कलर करने का जो फ्लूवर वगैरह सब इनके ट्राइबल के जंगल से निकलते थे। ये क्या करते हैं, वो सारे चीज़ें जो जंगल से इनको हासिल होते हैं उनको ले जाकर मार्केट में बेचते हैं, और जो पैसे आते हैं इन्हीं जंगली सामान का, उसी पैसे को वो अपने लिए राशन ख़रीदता था, या और क्या करता था, डायरेक्ट एक्सचेंज करता था। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक ट्राइबल हूँ, मैंने क्या किया, जंगल से फ्रूट्स और रूट्स शॉप्स क्या किया, जमा किया। जमा करने के बाद मैंने इसको किसी अनाज फार्मर के पास दिया, तो फार्मर के पास राइस था, मैंने उसको मेडिसिनल प्लांट्स दिया, उसने मुझे राइस दिया। इस तरीके से एक्सचेंज भी करते थे। और दूसरा तरीका यह था कि जंगली सामान को बेचकर उसी को वो अपने लिए राशन वगैरह लाते थे। इसके अलावा कहते हैं कि कुछ लोगों का ऐसे भी जब गुजारा नहीं होता था तो कुछ ट्राइबल्स क्या करते थे, मतलब अलग टाइम में सुबह शाम करके या दिन को टाइम निकाल कर मार्केट में जाते थे, फार्मर के फील्ड में जाते थे, वहाँ पे जाकर विलेज में एक्स्ट्रा काम करते थे, जैसे कि गाड़ियों में सामान लोड करना, बिल्डिंग्स में या रोड्स में काम करना, किसी एग्रीकल्चर फील्ड में जाकर पीजेंट और फार्मर्स की मदद करना, वहाँ पे जाकर लेबर का काम करते थे। तो इन सारे तरीक़ों की वजह से ये अपने लिए रोज़मर्रा के पैसे या रोज़गार जमा करते थे। इसके बाद कहते हैं कि जब फॉरेस्ट में जो सामान है वो धीरे धीरे ख़त्म होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इनका ज़िंदगी चलता था मेडिसिनल प्लांट से, इनका ज़िंदगी चलता था जो फ्लूवर्स होते हैं जिनसे कपड़ों को कलर करते हैं उनको बेचकर, इनका ज़िंदगी चलता था हंटिंग से, गैदरिंग से। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है ना कभी, जब जंगलों में सारे कीमती चीज़ें ख़त्म हो जाते हैं जिसकी वजह से वो पैसे कमाते थे। तो जब ये सारे चीज़ें जंगलों में ख़त्म होते थे और पैसे कमाने का ज़रिया इनके पास नहीं बचता था, तो ये क्या करता था, वांडरिंग, ये घूमता था मार्केट में, गाँव में, विलेज में, फील्ड्स में, फार्मर के फील्ड्स में, पीजेंट के फील्ड में। किस लिए? काम की तलाश में, क्योंकि अब जंगल में जो काम, जो पैसे आने का जो सोर्सेस था वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे थे। But many of them, like the Baigas of central India, were reluctant to do work for others. The Baigas saw themselves as people of the forest who could only live on the produce of the forest. It was below the dignity of the Baiga to become a laborer. लेकिन कुछ ट्राइबल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, वो सोचते थे कि जो जंगल से हमें निकलता है, फॉर एग्जांपल फ्रूट्स, रूट्स, शर्ब्स, हर्ब्स, मेडिसिनल प्लांट्स, फ्लूवर्स, लेदर्स या फ्यूल वुड, जो भी जंगल से हमें निकालता है, इसी से हमें खाना है, पीना है, इसी से कमा कर, इसी से कुछ भी करके हमें अपनी ज़िंदगी बसर करना है। और हमें क्या करना है, एक ट्राइबल ग्रुप ऐसा था सेंट्रल इंडिया में, मध्य प्रदेश, उड़ीसा के आसपास, जिसका नाम था, ट्राइबल का नाम बाइगास। बाइगास सोचते थे कि जंगलों से बाहर जाकर काम करके खाना हमारे लिए अच्छा नहीं है। ये सोचते थे कि हम जंगल में ही पैदा हुए, जंगल में जो निकलते हैं वही खाएंगे, जंगल में ही ज़िंदगी बसर करेंगे, जंगलों से बाहर जाना हमारे लिए बेइज्जती है, हमारे लिए इज़्ज़त यही है कि हम जंगल में ही बैठें और जंगल से जो भी निकले उसी को खाएं और उसी को पहने और उसी से ज़िंदगी बसर करें। तो ये ट्राइबल काफ़ी रिलैक्टेंट था, काफ़ी ये बाहर जाने से मतलब मना करते थे अपने ग्रुप को। Tribal groups often needed to buy and sell in order to be able to get the goods that were not produced within the locality. This led to their dependence on traders and money lenders. Traders came around with things for sale and sold the goods at high prices. Money lenders gave loans with which the tribal met their cash needs, adding to their what they earned, but the interest charged on the loans was usually very high. So for the tribals, market and commerce often meant debt and poverty. They therefore came to see the money lender and traders as evils, outsider and cause of their misery. कहते हैं कि जो ट्राइबल ग्रुप्स था ये often needed to buy and sell in order to be able to get the goods. ये क्या करते थे, कभी कभी जो ट्राइबल ग्रुप्स थे वो सेलिंग और बाइंग का काम भी करते थे। ये कुछ सामान को सेल करते थे, मैंने पहले भी बताया कि जो जंगल से निकालते थे उनको सेल करते थे मार्केट में ट्राइबल्स, और उसके बदले में वो मार्केट से राशन पानी या दूसरे चीज़ें ख़रीदते थे जिससे उसकी ज़िंदगी
चल सकते थे। तो जो ट्राइबल्स था वो ज़्यादा मनी लेंडर्स पे डिपेंडेंट था, ठीक है। तो ट्रेडर्स, मनी लेंडर्स या जो बिजनेसमैन होते हैं मार्केट में, वो क्या करते थे, इन ट्राइबल्स का इस्तेमाल करते थे। ये बेचारे ट्राइबल्स मनी लेंडर्स से बिजनेस करते थे, या इन जो भी सामान आते हैं वो मनी लेंडर्स को या ट्रेडर्स को बेच देते थे, ठीक है। अब जो मनी लेंडर्स है वो ट्राइबल्स को थोड़ा सा पैसे देकर वो दवाइयों की प्लांट्स को लेते थे। इसके बाद मनी लेंडर्स खुद बहुत ज़्यादा कमाता था उसको मार्केट में बेचकर, ठीक है। इस तरीके से मनी लेंडर्स और एक काम भी करते थे, ट्राइबल्स को कहते थे अगर तुम लोगों को, एक बिजनेसमैन या मनी लेंडर उसको कहते हैं ट्रेडर, ट्रेडर क्या करते थे, ट्राइबल्स को धोखा देते थे। उनको कहते थे कि अगर तुम्हें पैसे की ज़रूरत है तो हम तुम्हें लोन देंगे। तो पहले ट्राइबल पीपल जो है अपनी मुश्किलातों को मद्देनज़र रख कर या खुश होकर क्या करते थे, लोन्स लेते थे। लेकिन बाद में उस लोन पे जो सूद चढ़ता था, जो इंटरेस्ट चढ़ता था, वो बहुत ज़्यादा होता था। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक मनी लेंडर हूँ, बिजनेसमैन हूँ। अगर मैं किसी ट्राइबल को लोन देता हूँ, उसको मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल 20,000 लोन दिया। अब जो ट्राइबल हैं जब वो मुझे पैसे वापस करेंगे तो 20,000 के जगह मुझे 25,000 वापस करेंगे, क्योंकि 5,000 जो है वो इंटरेस्ट है, सूद हैं। ये इसलिए हैं ताकि मैंने उसको मुसीबत के टाइम पे लोन दिया। तो इस तरीके से सारा जो ट्राइबल पीपल हैं वो सब कुछ कर्जे में डूब गया, उन पे उधार लग गया मनी लेंडर्स का, ठीक है। तो धीरे धीरे जब उस पे लोन का बोझ ज़्यादा होता था ट्राइबल्स पे, तो ट्राइबल्स गरीब होते जाते थे, ट्राइबल्स कर्जे में डूबते थे। देयरफॉर ट्राइबल कहते थे कि जो मनी लेंडर और जो ट्रेडर हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो क्या हैं, हमारे लिए बुराई हैं, हमारे लिए मुसीबत का बाइस हैं। हमें जितना परेशानी मिला है सब कुछ इन्हीं मनी लेंडर और ट्रेडर्स से मिला है। तो ये लाइफ था। दो टाइप आज हमने बताया कि ट्राइबल्स अपनी ज़िंदगी कैसे बसर करते हैं। एक तो हमने बताया कि शिफ्टिंग कल्टीवेटर, दूसरा हमने बताया यहाँ पे कुछ ट्राइबल्स हंटर करते थे, कुछ ट्राइबल्स गैदरर का काम करते थे। कल हम देखेंगे कि कुछ ट्राइबल्स हेडिट एनिमल्स, मतलब जानवरों को वो हेडिट करते थे, पालते थे, पोसते थे, ठीक है। तो आज हम यहीं पे रखते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ हम किसी और वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।